कोर्ट के फैसला देना है, लेकिन जो आज इंडिकेशंस हैं मेरे नज़दीक तो आज लगता तो ऐसे ऐसे केस ख़त्म ही हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जजेस के जो कमेंट्स थे बड़े बड़े प्रिसाइज, बड़े स्पेसिफिक, बड़े हार्श, बड़े जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनफॉरगिविंग। जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि जो ZFE कैपिटल का इशू था उस पर बड़ा इवेसिव बात चल रही थी, और ख्वाजा हारिस साहब जो वकील हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, वो थोड़ा सा नॉन कमिटल था, और उनका पूरा जोर था आज के जो एविडेंसेस वगैरह इकट्ठे किए हैं GIT ने, उनको डिसमिस करवा दिया जाए कि ये एडमिसिबल नहीं है, इस कानून के तहत इस तरह इकट्ठे हुए। तो जजेस ने आज, जो मैं नटशेल में 3-4 मोटी मोटी बातें करता हूँ, बाकी मेरे कलीग शेयर करेंगे, उन्होंने 2 चीज़ें क्लियर कर दी। उन्होंने कहा इस बात को आप छोड़ दें, हाँ ठीक है वो हम लीगल पॉइंट्स देखते रहेंगे, लेकिन असल चीज़ ये है कि बॉयल्स डाउन, उस बात पे बॉयल डाउन करती है कि आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बार बार मिली, जो बहुत 4 कमेंट्स बड़े पर्टिनेंट है। एक तो वो ये, एक तो जज एहसान ने अपना एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि ये एक इंटरम ऑर्डर था जो पहले 5 मेंबर बेंच का था, तो उनकी इस बात से एक तो वो एम्बिग्यूटी खत्म हो गई, जो बड़ी बहस चलती थी ये नया बेंच 5 जज 3 जज वाला फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि जी इंटरम ऑर्डर था और हमारे पे कोई कब्जा नहीं है कि जो पहले मटेरियल था और अब मटेरियल था कि वो अब खत्म हो गया तो वो मटेरियल यूज नहीं होगा, हम कोई भी एविडेंस कहाँ से भी लेके डाल सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा, उन्होंने भी और जस्टिस अजमत सईद ने भी इस बात को बाद में मुख्तलिफ ओकेजन पे सेकंड किया। फिर जस्टिस बेंच के जो हेड कर रहे हैं एजाज अफजल साहब, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा अब ये मत समझे हमारी जो स्पिरिट थी पहले फैसले की, 2 चीज़ें समझ जाएं। एक तो हम में से जो जिन्होंने ये भी कहा कि डिस्क्वालीफाई हमने नहीं किया, 2 हमारे मेंबरान ने किया, हम 3 ने नहीं किया, उसका मतलब ये नहीं कि हमने बरी भी कर दिया सारे चार्जेस से। हम तो चाहते थे कि एक और मौका निकले और आपको बार बार मौके मिले, बहुत मौके मिले कि आप बार बार अपना जो है नजरिया दें। बिकॉज हारिस साहब का ये भी आर्गूमेंट था कि जी हमें मौका नहीं मिला अपनी सफाई देने का, हमें मौका नहीं मिला। उन्होंने आर्गूमेंट बनाया कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का असूल है कि जो मवाद था, जो सवाल थे वो हमें दिखाते, फिर उस पर हमारी जवाब लेते। उन्होंने कहा नहीं, ये आप स्पिरिट ये समझ लें फैसले की ये थी कि हम चाहते थे कि एक और मौका मिले, और आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया वहाँ, आपको अब यहाँ मौका GIT के सामने मिला, अब दोबारा मिला है। अब आप फैसला करने के इसका आपने कहा जो है प्रॉपर फोरम पे जवाब देंगे, क्या आपने यहाँ जवाब देना है कि क्या आप अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जमा करें जवाब देंगे। 2 चीज़ें बड़ी क्लियर है कि ट्रायल तो अब मुझे लगता है फोरगॉन कंक्लूजन है, ट्रायल तो होना है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, और अभी ठहर के जजेस के हम और करेंगे। अब सिर्फ बात रह गई है कि क्या उस ट्रायल से पहले डिस्क्वालिफिकेशन होगी। आज अब FZD कैपिटल की बात बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। आई थिंक वो ही वॉज कॉट ऑन द रॉन्ग फुट, जो हारिस साहब थे, वो जब बार बार ये बात कर रहे थे तो जस्टिस अजमत ने कहा आप फिर हमें बता दें। उन्होंने कहा जी ये बात नहीं, आप बता दें फिर हमें बता दें। चलो आप बताएं फिर आपका कामा था, हाँ जी था, क्या आप उस चेयरमैन ऑफ बोर्ड थे। अब ये हो गया कंफर्म्ड और इन्होंने ओन अप कर लिया ओपन कोर्ट में कि यस ये हमारा स्टेटस था और ये था। अब ये नॉन डिस्क्लोजर में आ गया, अब इस पे अट्रैक्ट होता है 62-63 बहुत ही भरपूर तरीके से। आई थिंक ये दिस इज अ वेरी वेरी बिग इवेंट। और जो तीनों जजेस के कमेंट्स में कॉमनैलिटी ये थी, जो थीम निकल रही थी कि आपको बार बार मौका दिया। और जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर खास तौर पर स्पॉट नंबर 1 पे जब जस्टिस एजाजुल एहसन बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ी सख्त बातें की। उन्होंने कहा कि लगता है कि आपने ये स्ट्रैटेजी आपने अप्लाई हुई थी कि ना हमने जवाब नहीं देना, हमने कोई चीज़ माननी नहीं है, और जो आप ढूंढ सकते हैं आप ढूंढ लें। और उन्होंने बाकायदा कोट किए कि आप खालू नहीं आप पहचानते थे, आप दूसरी बातें नहीं। और एक वर्ड उन्होंने यूज किया, मनी ट्रेल का हमने इतनी बारी मौके दिए, बट इवन टुडे इट इज शाउडेड इन मिस्ट्री। मतलब कि इस तरह के बहुत कमेंट्स। जी आमिर साहब, क्या बात नहीं पढ़ते। अब क्या नैब की तरफ अगर भेजा जाता है तो क्या शक्ल बनाकर भेजा जाता है, ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? देखिए 2 चीजें हैं। एक तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की बात हो रही है बार बार, और आज बड़ा कैटेगोरिकली 2-3 बारी बात हुई। देखिए आज जो मुझे समझ आ रही घुमन कहाँ से आ रहे हैं, बिकॉज हमारा पास्ट का बड़ा चेकर्ड एक्सपीरियंस है, हिस्ट्री है जुडिशरी की, तो बंदे को डर ही लगता है कि आखिरी मौके पे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आज बहुत ज़्यादा मुझे कोई वजह समझ नहीं आती कि एक पब्लिक ओपन कोर्ट में 3 जजेस अपने आप को मोरालिटी के कोने में, आप जब आप किसी पे मॉरल जजमेंट्स पास करते हैं तो उतना ही बोझ आपके अपने कैरेक्टर पे भी आ जाता है। अगर आप जितना आज जो मॉरल स्केल पे था, प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने उड़ा के रख दिया।
अब इसके बाद उनके लिए भी उतना डबल उनकी अपनी इज्जतें लाइन पे आ जाएंगी अगर वो उसके ऊपर टोटल यूटर्न लेते हैं। देखिए पैटर्न क्या था, पहले इजाजुल एहसन साहब ने बड़े एतराज़ात लगाए, बड़ी चीज़ें पॉइंटेडली बातें की, उसमें कहीं भी अजमत सईद साहब वॉज बिकमिंग अ पार्ट। एंड में जस्टिस एजाज अफजल भी फट गए जब उन्होंने एंड में कहा यार आपको हर जगह मौके दिए, हम नहीं बताते, अब आप बताएं, फिर आपने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर जाके सारी बातें करेंगे। सो द पैटर्न वाज वेरी क्लियर। मैं तो बार बार कहता हूं कि जी ये जो अकाउंटेबिलिटी, मुझे तो फोरगॉन कंक्लूजन लगती है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट पे तो जाना है। अब सिर्फ रह गया क्वेश्चन कि वो, और आपने बात की थी वो सैलरी की वहाँ के दुबई वाली, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए कि अगर आपने सैलरी ली है और डिक्लेयर नहीं किया तो यहाँ पे टैक्स के वाला भी आप पे ठुकता है। लेकिन अगर आपने नहीं ली, वहां पे आपने कागजों में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिखाई हुई है कि मैं इस कंपनी में ये मेरा रोल है, वहां झूठ बोला है या आपने यहाँ बोला या वहां बोला, और 62, 63 की जोग्राफियाई कैद नहीं है, नहीं होती, सही झूठ कहीं भी बोले तो पकड़ा जा सकता है। ये कुछ चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल जो आज जब हम कोर्ट में थे, यकीन माने कि दुख भी हो रहा था। आई फेल्ट सैड बिकॉज एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता था कि जो ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है कितना रिडिक्यूल हो रहा है। जिस तरह ट्रंप के ऊपर आज बड़े अमेरिकन रिडिक्यूल फील करते हैं कि बराक ओबामा की पॉलिसी से खिलाफ होगा, लेकिन उसने इज्जत बख्शी हुई थी अपने दफ्तर को। अगर ऑफिसेस की इज्जत नहीं रहेगी तो इंडिविजुअल की तो वैसे ही हम हमेशा क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं, तो तभी इदारे बनते हैं, तभी सब कुछ होता है। इसलिए ये कतर वाला इशू, ये गवर्नमेंट को बड़ा ही इसको सीरियसली लेना चाहिए, तमाम इंस्टीट्यूशंस को, और इनको भी खुद भी क्लियर करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे मुल्क आपकी ज़ात और हर चीज़ से बहुत बड़ा है। सही है। अच्छा